हेलो दोस्तों, आप सबका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इस लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आइए हम सब मिलकर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करें और इन्जॉय करें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को। दोस्तों इससे पहले देखो, सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नॉर्मली पढ़ते चलेंगे, आराम से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई सीरियस लेने की चीज़ होती नहीं है, हम लोग सीरियसली लेने लगते तभी वो हार्ड लगने लगता है। सीरियसली ही मत लो, क्योंकि सर सीरियसली नहीं लेंगे तो आराम से छोड़ देंगे, पढ़े नहीं करेंगे, है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप नॉर्मली सीखने की कोशिश करो कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है ना। बाकी आपको अपने आप सब चीज़ आने लगेगा, वो पढ़ाई की तरह लगेगा ही नहीं। सीखने की कोशिश करो वो कहना क्या चाह रहा है, उसका क्या मतलब मोटो व्यू है क्या। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, कि जो इससे पिछला लेक्चर सीरीज की अगर थोड़ी सी रिव्यू ले ले तो हम लोग इसकी देख लेते इंट्रोडक्टरी पार्ट की, क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या उसका मामला है। ठीक, फिर हम लोग देखे थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्मूला क्या होती है किसी फंक्शन का। तो याद हम लोग को है ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन का, एफ फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आया था दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। क्या बात है, सबको याद है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया दोस्त। ये था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। और इसके अलावा हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला याद किए थे, और वो फार्मूला हम लोग बोले थे कि इसका यूज करके हम लोग बहुत सारे काम करेंगे। जैसा कि याद हो हम लोगों को, तो हम लोग को याद है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर k बाई s, नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर a t या t के पावर n। t के पावर n का क्या था, हम लोग को याद है गामा फंक्शन n+1 अपॉन s के पावर n+1, या फिर n फैक्टोरियल अपॉन s के पावर n+1। याद ही है। e के पावर at का क्या था बाबू, e के पावर at का 1/s माइनस a, ठीक है। और यही e के पावर माइनस at का क्या था बाबू, 1/s प्लस a। इसके बाद था साइन at का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या था बाबू, a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यही था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos at का s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यही था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का, ये था आपका a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही था आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at का, ये था s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और बोले थे आपको बाबू कि इन सारी चीज़ों को अपने ब्लड में डाल लेने के लिए, है ना। अभी याद कर लो ऐसे ही नॉर्मली कि हमें ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला जैसे इंटीग्रेशन का किए थे वो कर लिए थे, जिसमें से कि पिछले लेक्चर में ही आपको पहला फार्मूला का प्रूफ भी इस फार्मूला के माध्यम से हम करके दिखाए थे आप लोगों को। दोस्त अब यहाँ तक करने के बाद एक और फार्मूला का करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पर प्रूफ करने चलते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं एक फार्मूला हम लोग जो देखे थे। ओके, ये इरेज हो गया, एक बार हम इसको और हेडिंग लगा ले, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है दोस्त। इसमें से हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं आज, प्रूव डैट, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n, यानी एक फंक्शन है जिसका कितना होता था बाबू, गामा फंक्शन n+1 अपॉन s के पावर n+1 n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n+1। ये हमें प्रूव करना है बाबू। गामा फंक्शन के बारे में एक बात देख लीजिए, क्या देखना है गामा फंक्शन के बारे में, है ना। गामा फंक्शन आखिर होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है हो कि जैसे देखिए ध्यान से, e के पावर माइनस u अपॉन इंटू, ठीक है, इंटू e के पावर u इंटू आपको देखना है कि n या x ले लो, है ना, x के पावर u, ठीक है। कुछ ऐसे अगर आपको मिल जाए, है ना, ध्यान से देखिएगा, du इंटीग्रेशन, अब वो छोड़ो नॉर्मली। अब ऐसे यहाँ देखो e के पावर आपको देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, e के पावर माइनस 2x इंटू ई के एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ऐसे आपको दे दे सिंपली, या वो 2x छोड़ो, आपको नॉर्मली ये दे दे बाबू कि e के पावर -x इंटू x² dx, ठीक है। तो आप क्या करोगे बाबू, इसको 2 बार बाई पार्ट लगाने जाओगे। कितने बार? 2 बार बाई पार्ट लगाने जाओगे। सीधा सा बात है कि आप 2 बार बाई पार्ट लगाओगे। अगर इसी में अगर आपको कर दे कि x के पावर 4 e के पावर -x dx कर दे, तो ये आपको 4 बार आप बाई पार्ट लगाने जाओगे, है ना। कितने बार बाई पार्ट लगाने जाओगे? 4 बार बाई पार्ट लगाने जाओगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जो गामा फंक्शन होता है ये हमारे काम को आसान कर देता है। और ये कैसे करता है सो देखिए, जब यही चीज़ को अगर हम गामा फंक्शन के माध्यम से करें तो बहुत ही आसानी है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 0 टू इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ? लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। जब यही बात अगर हम गामा फंक्शन के माध्यम से करें इस तरह के कैलकुलेशन, तो ये हमारे काम को क्या कर देता है? आसान कर देता है। अब चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या गामा फंक्शन क्या करता है, ज़रा सा उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए गामा फंक्शन क्या करता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि क्या करता है। देखिए गामा फंक्शन में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि गामा फंक्शन जो होती है उसकी सिंबल ये होती है, उसी काम को आसान करती है। एक लाइन में हम लोग कैलकुलेशन करने दें। गामा फंक्शन जो होती है वो आपको n+1 गामा जो होती है वो इससे एक कम के फैक्टोरियल के बराबर होती है। मतलब क्या कि अगर आपको कह दिया जाए गामा फंक्शन में 8 का वैल्यू कितना होगा, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? n 8 में से एक कम यानी 7 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। और 7 का फैक्टोरियल क्या होता है आप करना जानते हो नहीं? 7 × 6 × 5 × वैल्यू आ जाएगा आराम से। अगर मान लो कि गामा फंक्शन में आपको दे दिया जाए, गामा फंक्शन में आपको दे दिया जाए 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ से आप आराम से 2 × 1 करके निकाल लोगे, यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो गामा फंक्शन हमारी कैलकुलेशन को आसान कर देती है। तो ये कैसे करेगी, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, फिर जाके आपको गामा फंक्शन की यूजफुलनेस पता चलेगा कि कैसे करेंगे हम लोग। लेकिन गामा फंक्शन का ये मीनिंग आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है गामा फंक्शन, और ये क्यों किया गया गामा फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि बाई पार्ट हमारा कई बार लग रहा होता है, बाई पार्ट जब किसी फंक्शन में, तो वहाँ पे उस तरह के एप्लीकेशन जब इस तरह से हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ होता है, तो वो गामा फंक्शन के टर्म में लिख लेने से हमारे गामा फंक्शन की कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। उसी के टर्म में हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे गामा फंक्शन का, जो कि लेटर ऑन होगा, और उसी चीज़ के लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अभी आपको बेसिक आइडिया कुछ गामा फंक्शन का लगा होगा। अब चलते हैं हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट की तरफ, और फिर वहाँ पे आपको गामा फंक्शन की ज़रूरत जहाँ रहेगी हम वहाँ आपको क्लियर करेंगे उस चीज़ को लेकर। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास प्रूफ करने के लिए जो है, और प्रूफ जो हमें करना है वो क्या करना है कि t के पावर n का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो गामा ऑफ n+1 होता है, इसके पावर n+1, या फिर n फैक्टोरियल अपॉन s के पावर n+1 होता है। बहुत ही बेसिक सी बात है। अब चलिए हम लोग चलते शुरू करते हैं। गिवन डेट क्या दिया गया बाबू? fx बराबर fx फंक्शन ft दिया है, t के टर्म है कि नहीं? t के टर्म में है। ft कितना दिया है? t टू द पावर n, नहीं बहुत ही आराम से। नाउ फ्रॉम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? नाउ लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है बाबू? 0 टू इन्फिनिटी, है ना, और e के पावर -st इंटू एफ टी डी टी, और एफ टी कितना है? t के पावर n और dt। इतना में हम लोगों में से किसी को दर्द नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब दर्द नहीं है सर, कहिएगा सर इसमें तो अब ठीक है कोई दर्द नहीं है, अब आगे बताइए। देखिए अब होगा क्या, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं u, क्या मानते हैं? st को क्या मान लेते हैं? u। st बराबर मान लेते हैं u, st बराबर होता है u। मान लिए अभी जैसे सब्स्टिट्यूशन लगाते थे ना, तो st बराबर हम मान लेंगे क्या? u। सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन हम में से सब्स्टिट्यूशन सबको लगाने आती है क्या सर? ठीक है, कर लगा लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, du/dt कर ले, इधर कर लेते थोड़ा सा अच्छे से लिख ले। u इज इक्वल टू st, माने पुट कर लिए, पुट किए, तो अब ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ से, du/dt
डी टी सब्स्टिट्यूशन लगा तो क्या होगा, एस कांस्टेंट होता है तो ये बाहर आ जाएगा, डी टी डी टी वन हो जाएगा, यानी एस हो जाएगा ये। अच्छा यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ रहा है सबको भाई। इसको डी यू बटा एस बाहर हो जाएगा, डी टी बटा डी टी हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, एस बचेगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एस कांस्टेंट है हमारे, हम शुरू में मेंशन किए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, डी टी बटा डी टी कट के 1, डिफ्रेंशिएशन के टी के रिस्पेक्ट में। अब बाबू देखो ध्यान से, यहाँ अब करेंगे सवाल को चेंज, यही तो करते थे सब्स्टिट्यूशन में, कीजिए सवाल को चेंज। तो हम सबको पता है कि सवाल को करेंगे चेंज। यहाँ ध्यान देखिएगा, इसका लेफ्ट हैंड वाला ये है कि नहीं, यहाँ इक्वल टू आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक तो आए इक्वल टू में, इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 0 से इन्फिनिटी, अब चलिए लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा 0 से। देखिए अभी जिसका आपको याद है लिमिट चेंज करते वक्त ध्यान होगा आप लोगों को, जिसका फंक्शन रहता था उसी का लिमिट डालते थे आराम से। कोई नहीं भाई, टी का फंक्शन है तो टी का लिमिट डालेंगे दोस्त। अब टी का लिमिट डालेंगे तो देखिए टी यहाँ पे 0 रखेंगे तो एस कांस्टेंट है तो यू का मान क्या हो जाएगा 0। तो पहले लिमिट ना पुट करके पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ई के पावर क्या हो जाएगा बताओ, अभी एस टी को क्या माने हैं u, तो क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस यू, ठीक है बाबू। अच्छा अब t के बदले क्या लिख सकते हैं, s बाई यू, क्या लिख सकते हैं, t के बदले क्या लिख सकते हैं, t के बदले लिख सकते हैं u बाई एस, एग्जैक्टली t के बदले क्या लिख सकते हैं u बाई एस बाबू। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इनटू में u बाई एस के पावर n होगा, u बाई एस के पावर n। अच्छा ये तो हो गया यहाँ तक। अब अच्छा अब इसके बदले क्या रख लेंगे, देखो ध्यान से देखो, dt के बदले क्या रख सकते हैं, dt के बदले क्या रख सकते हैं बताओ, dt के बदले क्या रख सकते हैं, du बाई एस बराबर क्या होगा dt, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू हम लोग यहाँ से कर लेंगे, ये हो जाएगा क्या du बाई एस। सवाल को पूरी तरह चेंज कर लिए, du बाई एस, ओके एग्जैक्टली बाबू du बाई एस, ठीक हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब ये सवाल जब इस तरह से चेंज हो गया तो हम लोग लिमिट भी तो रखेंगे ना। अब चलिए लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लिमिट रखने में सिंपल, जी टी का फंक्शन है तो टी के टर्म में लिमिट रहता है, यू का फंक्शन अभी है डी यू है तो यू का फंक्शन है तो टी के टर्म में लिमिट रहता है, ये बात जानते हैं हम लोग। तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो एस इंटू का 0 यू का लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 0। अच्छा अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एस तो कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा वो नंबर एक से बड़ा नंबर जनरली रहता है तो वो आपको क्या जाएगा इन्फिनिटी ही आएगा। तो एस इंटू का इन्फिनिटी करेंगे क्या हो जाएगा वो इन्फिनिटी, तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके लिमिट हो गया वो। यहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है, हमें यहाँ पहुँचना है ना, ये प्रूफ करने हम लोग जा रहे हैं। तो अपना हम लोग का मोटो क्लियर रहना चाहिए कि हम लोग कहाँ जाना है हम लोगों को। और यहाँ से क्या करेंगे, हम सबको पता चल रहा है यहाँ से कि देखिए एक काम कीजिए, एस तो है कांस्टेंट, ठीक है कांस्टेंट है, एक काम कर लीजिए आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यू इंटू का यू के पावर n अपॉन एस के पावर n प्लस 1 लिख ले बाबू। क्या देखिए एस के पावर n होगा, एस इसका जुटेगा गुना में तो n यू पावर और जुटेगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा du। ओके ये कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है कांस्टेंट। मज़ा आ गया नहीं 1 बाई, मज़ा नहीं आया जी, मज़ा आ गया हम लोग को। गौर से देखो तो मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आपका जो आंसर चाहिए वो कुछ न कुछ बन रहा होगा। देखिए ध्यान से इस चीज को गौर से देखिए, n प्लस 1 नीचे में आ चुका है, मतलब खाली ऊपर वाला जो गामा फंक्शन वाला है उसी का मामला डन करना है। तो हम लोग को गामा फंक्शन के बारे में आइडिया तो कुछ था नहीं, तो अब आइडिया वहीं से ले लेते, गामा फंक्शन कैसे तोड़ते वो पता चल गया, क्योंकि गामा फंक्शन को एक कम फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी सुनिए इस वाले टर्म जो यहाँ देखिए 0 से इन्फिनिटी और e के पावर u, यहाँ जो रहे उसका पावर में कुछ n रहे तो उस वाले टर्म को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n प्लस 1। ध्यान सुनिएगा, यही यहाँ ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। देखिए क्या है, 0 से इन्फिनिटी
ई के पावर माइनस यू और इस यू के पावर में एन रहे, है ना, यू भी वेरिएबल है, तब ये रहे डी यू, तो इस गामा फंक्शन का जो मान होता है वो होता है n+1। अब ये क्या हम बोल गए, हम बोल गए कि 0 से इन्फिनिटी। ओके सर, इसके टर्म में यू एन के टर्म में समझा रहे हैं, कुछ मामला पढ़ना नहीं पड़ रहा है सर, थोड़ा सा एक्स वाला टर्म में समझाइए तो तंगा पता चलेगा। देखिए e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर, देखिए गौर से, कभी कुछ पता चला, या x की पावर क्या, कुछ भी, मतलब आप जो देख रहे हो यहाँ पे n हो ना, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। देखिए जो यहाँ पे है वो वेरिएबल, उसके नीचे में कुछ पावर, यही अगर ऐसे रहे तो इसका जो गामा, जैसे अब इसका गामा फंक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए n+1 हो जा रहा है ना, इससे एक अधिक, तो ये हो जाएगा इसका गामा, सॉरी रूट लिख दिए हो, ये होगा क्या, गामा भाई गामा 3 एक अधिक n+1, नहीं देखिए पावर में एक जोड़ देंगे, वही इसका गामा फंक्शन, मतलब इसका वैल्यू ऑफ फैक्टराइज, जैसे आप इसका निकालने जाओगे ना 2 बार बाई पार्ट लगा के, सब निकालेंगे 2 बार बाई पार्ट लगा के, और जो 2 बार बाई पार्ट लगा के जब निकालने जाओगे तो उस केस में आप निकाल के जब लिमिट पुट करके जब वैल्यू आपका आएगा वो इसी गामा के बराबर आएगा, मतलब यही गामा फंक्शन के जो वैल्यू आएगा उसी के बराबर होगा। इसकी वैल्यू कितना होगा बताओ तो, कितना होगा बाबू, 2 का फैक्टोरियल, नहीं, और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 × 1 2, यानी इसका लिमिट आप निकालोगे ना फाइनली, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो लिमिट निकालोगे ना फाइनली, तो वो आंसर 2 के बराबर आपका आ जाएगा। देखो ये गामा फंक्शन का कमाल है। और मान लो यहाँ 4 देता था, तुम 4 बार बाई पार्ट लगाने जाता भाई 4 बार बाई पार्ट लगाने जाता तो जो बच्चा गामा फंक्शन जानता है वो कहेगा 5 का, ये 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल निकालता, 4 3 4 3 2 6 4 12 9 24, उसका आंसर 24 हाजिर है, आप जाओगे लगा के निकालते रहो। बात समझ आ रही, ये गामा फंक्शन का यूजफुलनेस था हमारे साथ। क्या बात क्लियर हो गया दोस्त, समझ में आया? तभी हम शुरू में कुछ ऐसा टर्म लिख रहे थे, फिर सोचे कि ना होता तो सवाल के एंड में ही जब जरूरत पड़ेगा तो उस समय आपको समझा देगा। अभी क्लियर हो गया होगा आपको कि गामा फंक्शन क्या हुआ और कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अभी हम लोग इसकी ई इतना बराबर ऐसे क्यों लिखते हैं, ये सब की डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अभी तत्काल ये सीख लीजिए कि इतना को हम लिख सकते हैं क्या, हाँ n+1, गामा फंक्शन n+1 है ना, क्लियर, गामा n+1 क्लियर है ये। अच्छा तो हो अब यहाँ तक अगर आप ये इसको भी नोट कर लीजिएगा, अरे स्क्रीनशॉट पहले एक बार ले लीजिए, फिर ना उसके बाद 1 2 3 क्लिक। ओके चलिए बात करते हैं दोस्त, अगर आप लोग ले लिए हैं तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ के, इसको इरेज करके, और अभी आपको ये समझा दिए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और हम लोग चलते हैं अपने आंसर लिखने की तरफ। दोस्त अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो तभी इस फंक्शन को हम ये क्या कह सकते हैं, यानी यहाँ तक अगर आप लिख लिए होइएगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये नेक्स्ट स्टेप में ये कह सकते हैं कि लैप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू, यानी सॉरी ft के मतलब क्या बाबू, टी के पावर, हाँ टी के पावर n, ये क्या था अभी आया था 1/s के पावर n+1, और ये था आपका 0 से इन्फिनिटी e के पावर u और फिर u के पावर n और फिर du, यही था। n कोई कांस्टेंट नंबर है हमारा। अच्छा अब बाबू यहाँ से बात अगर हम लोग करें n+1 है ना, यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, अभी बताया है जस्ट कि 1/s n+1 इंटू का गामा n+1 है ना, ये लिख सकते हैं। कहेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e के पावर -x और x के पावर n dx जो होता है वो कितना होगा वो, हाँ n प्लस गामा n+1 के बराबर होता है। ये बता देंगे उसके बगल में ताकि उसको भी आइडिया लग जाए भाई कहाँ से लिख दिया, ये वही सेम चीज़ें, इसलिए आपको x के टर्म में लिख दिया ताकि आपको आइडिया भी लगे कि क्या लिखा गया है ना। अच्छा दोस्त तो ये बराबर आ जाएगा गामा n+1 और s n+1, ठीक। अब इसी बात को अगर हम बताएं कि n+1 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, तो आप चाहो तो इसी को लिख सकते हो। इसीलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू पावर n इज इक्वल टू गामा n+1
एस एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन लिख देंगे, चूंकि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, यानी एक कम होगा, है ना। तो ये हो गया आपका हेंस डेराइव्ड, अतः साबित हुआ, हेंस। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ खास हम लोग को करना नहीं पड़ रहा है। तो आप एक काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अपेक्षा करते हैं आप इसको भी, इस वाले फॉर्मूला को भी अच्छे से लर्न कर लिए हैं और ऐसे हम लोग को याद हो ही गया है। बाय द वे एक और फॉर्मूला हम प्रूव कर लेते हैं। और ऐसे कुछ जरूरी नहीं है हम लोग को हाँ ये फॉर्मूला से प्रूव करते रहना, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं स्टार्टिंग वाला, उसकी फुलनेस कैसे होती है, कैसे उससे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के लिए आते हैं। क्या बात क्लियर है ये दोस्त? बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जो कि हम लोग को फिर से प्रूव ही करना है। ये प्रूव करने वाली बात जो है वो है हमारे पास प्रूव डेट, ठीक है, प्रूव डेट। अब कुछ अपने से खुद से भी कर सकते हैं आप, प्रूव डेट इंटीग्रेशन है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू क्या होता है वो a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करनी है। चलिए एक और भी प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इसको प्रूव करते हैं। फिर वही काम उसी तरीके से करना है, सब सेम सिमिलर तरीका। सॉल्यूशन क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल गिवन डेट एफ टी इज इक्वल टू क्या दिया वो साइन 80। नाउ अप्लाई कर लीजिए फॉर्मूला, क्या अप्लाई करेंगे 0 टू नाउ Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन 80 डी टी। ठीक है, वो यहाँ तक हम लोग को मज़ा आ रहा था, लेकिन मज़ा किरकिरा करने के लिए आ गया ये इंटीग्रेशन। कुछ नहीं, हम लोग इससे पहले वाले जस्ट सेक्शन में आपको जब फूरियर सीरीज पढ़ा रहे थे तो ऐसे इंटीग्रेशन से आपको अवगत कराए थे, है ना। बताए थे कि बाबू कि जो इंटीग्रेशन इस तरह से रहे e के पावर a और इंटू साइन e के पावर a e x। अब x के टर्म में ही हम आपको लिखाए थे, हालांकि यहाँ t के टर्म में तो कोई दिक्कत उससे हमें है ना। e x बराबर साइन बी एक्स बराबर पढ़ाए थे आपको e के पावर e x अप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू में बताए थे कि साइन बी एक्स लिख लीजिएगा और माइनस कॉस बी एक्स लिख लीजिएगा। ठीक है, यही बताए थे। हो देखिए यहाँ जगह कम पड़ रहा है ना, तो अभी आपको हम बता दें यही चीज़ की आंसर इधर नीचे में है ना, नीचे में इक्वल टू क्या होगा ये याद भी आप लोगों होगा e के पावर ए एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स था हो, और आपको बताए थे देखिए कुछ नहीं साइन वाला में a से मल्टीप्लाई कर देना, कॉस वाला में b से, तो a इंटू बी, यही बताए थे आपको, ये बताए थे। तो इसको देखते ही हम लोग के दिमाग में हा क्या बात है कि नहीं, ये फॉर्मूला याद आया। इस सवाल को देखते ही मतलब हम लोग की मतलब काम करना IQ लेवल काम करना शुरू किया कि भाई इसको ऐसे लिख लो फटाक देवर। क्या करेंगे, शुरू कर लेंगे और लिखेंगे e के पावर ए एक्स, तो अभी ए एक्स के बदले क्या एस टी है, तो इससे हम चीज़ें छाप लो तो ये हो जाएगा माइनस एस टी। क्या बात क्लियर है? हाँ, अपॉन ए के जगह पे आपका a है, एस के जगह पे आपका एस के जगह पे आपका ए, बी के जगह पे एस है, यानी अभी b के जगह अभी a के जगह पे आपका s है, b के जगह पे a है, तो ये हो जाएगा क्या माइनस एस, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख के ही मजा आ गया है कि नहीं। यहाँ देखो पहले स्टेप में रास्ता क्लियर दिख रहा है, लेकिन काम अभी बना नहीं है ना, ध्यान रखिए काम बना नहीं। अब क्या करेंगे,
अब बाबू क्या करेंगे काम, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ये चीज़ें, क्या हो गया, हाँ ये क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, साइन बी एक्स लिख देते थे, यहाँ पे 80 है तो 80 माइनस कॉस 80 लिख लेंगे, यही करते थे यहाँ वाला। अब वो क्या करते थे, इस वाले से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे, और हाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा, बी वाले से कॉस वाले मल्टीप्लाई करते थे, यानी ए वाला से कॉस वाला मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, और ए वाला से किस में मल्टीप्लाई करते थे, साइन वाला, मतलब माइनस एस वाला से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सबको ये बात क्लियर हो गई होगी नहीं? अब चलिए, अब इस पूरा का लिमिट हमें पुट करना है, लिमिट है ना। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग ना, इसमें छोटी ब्रैकेट ले लेते हैं और पूरा में लिमिट ले लेते हैं ऐसा, कहाँ से कहाँ, 0 to इन्फिनिटी। अब एक बार में अपर लिमिट पुट करना है इसमें, एक बार में लोअर लिमिट पुट करना है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग ना, एक काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसको, है ना। जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है। जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है। चलिए तो एक काम करते हैं, इनफाइनाइट पुट कर लेते हैं। जैसे जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको, या फिर ऐसे करके ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, एस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 80 माइनस ई एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए कॉस 80 0 to इन्फिनिटी। माइनस ऊपर भी ठीक है, एस ऊपर ब्रैकेट में ऊपर में एस इनटू एस साइन। एक मिनट इधर से हम करेंगे, ये गया एस इंटू का साइन 80 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। हाँ हो, यहाँ पे देखिए ये वाला जो मामला था, यहाँ ये एस के बदले यहाँ पे माइनस एस होता, ये इन लोगों का यही कहना था। और हम बार बार इसमें घूम हो गया कि कहाँ कहाँ, क्योंकि एक्सप्रेशन भी बड़ा था, है ना। चलिए तो इसलिए वीडियो को रोक के हम लोग देख रहे थे कि कहाँ मामला गड़बड़ाए हैं, है ना। चलिए अब बात करते आगे हम लोग, ठीक है। कि ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि हो, ई वाला स्टेप हम लोग जो किए हैं ना, ये स्टेप भी हम लोग को सही लग रहा है, लेकिन हम लोग एक बार क्या है, अपर लिमिट एक बार डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो एक काम करेंगे ना, इसी वाले में एक बार अपर लिमिट डालें, एक बार लोअर लिमिट, तो बड़ी बढ़िया से मामला क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो दिक्कत ये होने लगेगा, है ना। तो एक काम करते हैं ना, हो हम लोग एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, एक बार में अपर लिमिट डालते हैं, ठीक है। और आराम से देखिए, अपर लिमिट डालना, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी डालना है। तो चलिए जहाँ जहाँ टी है तो ई के पावर माइनस एस इंटू का इन्फिनिटी डालेंगे, और ये होगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू का माइनस एस साइन इन्फिनिटी इंटू 80 ए, है ना। देखिए बाबू एक ध्यान से देख लो, इन्फिनिटी इंटू, एक काम करें डायरेक्ट लिखते ही चलते हैं कि एस इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। ए इंटू का इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। अब माइनस, देखिए ध्यान से, ए कॉस ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है बाबू। यहाँ तक तो मामला सब ठीक जा रहा था। अब चलिए अगला बात, जब लोअर लिमिट डालना पड़ेगा तो लोअर लिमिट बीच में फिर माइनस, फिर से सब में पूरा जहाँ जहाँ आती है वहाँ क्या रखना है, 0 रखना है। तो बाबू देखो e के पावर 0 ये बन जाएगा, देखो तो ये बनेगा e के पावर 0 बट्टा, अच्छा इसको एक अलग ब्रैकेट में घेर लेते हैं, ठीक है। पूरा कोई हो जाएगा e के पावर 0 और ए स्क्वायर प्लस या एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा बाबू यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। अब डालते हैं t के बदले 0, तो बाबू ये क्या बन जाएगा, इंटू का माइनस एस साइन 0, ये बनेगा माइनस, देखिए ध्यान से, ये माइनस कॉस के बदले भी टी के बदले 0 हो जाएगा, यानी ए कॉस 0 ये हो गया। और ये ब्रैकेट कर देंगे बंद, ये पूरा को बंद कर देंगे बंद।
देखिए अब देखिए गौर से, अब बड़ा देख के डरने की जरूरत नहीं है ना, खाली थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग मिस्टेक कर देते कि माइनस एस वाला, हालांकि मिट गया था इससे, तो जिसके कारण, लेकिन ध्यान देने की बात यही है। अब देखिए बाबू, ये बनेगा 1/∞, नीचे में आएगा तो देखिए ध्यान से, ये बनेगा 1/∞। अब 1/∞ होगा e के पावर इन्फिनिटी, ये बनेगा इन्फिनिटी, क्योंकि e के पावर होता है 2.71 और उसके पावर में डालेंगे तो इन्फिनिटी, तो बड़ा नंबर इन्फिनिटी, और ये बनता है 0, ये बनता है 0। तो बाबू ये e के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0। अब बताओ ये ही टर्म जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो क्या बनेगा 0, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 0। अच्छा माइनस, अब देखिए यहाँ तक तो काम खत्म ही कर दिया, कितना मज़ेदार काम कर दिया। e के पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा काम आसान कर दिया। e के पावर 0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/s² प्लस a²। हो मामला थोड़ा सा इधर का फंस रहा है, इधर साइन 0 कितना होता है 0 से मल्टीप्लाई इसको, ये हो जाएगा टर्म 0, ये हो जाएगा 0, ये कितना होगा हो, cos 0 होता है 1, ये हो जाएगा -a। ठीक है हो। अब यहाँ से गौर से देखिए, इसको हम इरेज कर दें, ये वाला टर्म आप लोग समझ गए होइएगा, इसको इरेज कर दें और बढ़े नेक्स्ट में, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और देखिए क्या है a/s² प्लस a², हम आगे में यही लिखेंगे, फिर मत कहिएगा सर कहाँ से लिखा, हमने यहीं से लिखेंगे, है ना। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में और देखते हैं लैप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू बाबू क्या आ रहा था a/s² प्लस a², इसीलिए हेंस प्रूव्ड, हेंस अतः साबित हुआ, है कि नहीं दोस्तों। देखिए कितना आसानी तरीके से हम लोग इस सबको प्रूव कर ले पा रहे हैं बाय द फार्मूला ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं तो अब कैसे कैसे यूज करना फार्मूला आप अच्छे से सीख गए होइएगा। तो ये सब कुछ प्रूफ थे जो हम लोग को देखना था कि फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। बाकी जो आपको फार्मूला लिखा है बेसिक कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसको याद कर लिए हुए आप लोग, बहुत ही आसान भी है याद करना, वहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आते हैं। अब बात करते हैं बाबू यहाँ तक करने के बाद, ये आप पहले आप ये स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, 1 2 3 क्लिक, ओके नेक्स्ट, जरूरत ही नहीं, छोटा सा है नहीं, चलिए ठीक है दोस्त, ले लिए होइएगा क्लिक। अब हम लोग यहाँ तक नोट कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसमें ही प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग को जानना है, हालांकि यहाँ जो हम लोग देखेंगे, जो प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे वो क्या क्या सीखने वाले हैं, वो है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की पहले लीनियर प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी, जो लीनियर प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। अब ये सब क्या होती है आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं और ये शुरू करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना क्यों जरूरी है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज पढ़ना क्यों जरूरी होती है, क्योंकि अगर किसी चीज़ की प्रॉपर्टी अगर पता रहेगा आपको तो आप वहाँ पे बहुत ही आसानी से काम कर पाओगे, है ना। जैसे कि अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया या फिर पेरीमीटर या कुछ भी निकालना रहता है, तो अगर आपको आइडिया रहता है कि पेरीमीटर या फिर डायगोनल इतना होता है, तो उससे आप साइड निकाल लेते हो, साइड से आप क्या करते हो उसका एरिया निकाल लेते हो आराम से। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता रहता है तो कहीं भी काम करना क्या होता है, आसान होता है। इसका क्या मतलब हमारा कि बाबू अब जो प्रॉपर्टीज इसकी लैप्लास की, अगर वो चीज़ हम अच्छे से समझे रहेंगे तो जो लैप्लास की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको करना आसान होगा। तो इसीलिए हम लोग को प्रॉपर्टीज समझना जरूरी है और इसको अच्छे से सीखना जरूरी है। तो देखिए हम लोग को जो प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, उसमें से पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़नी है, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी दोस्त, लीनियरिटी को फॉलो करने वाली प्रॉपर्टी। ये लीनियरिटी क्या होती है, लीनियरिटी कहने का मतलब यहाँ क्या है, सो समझिए। लीनियरिटी कहने का मतलब दोस्तों कि कोई भी चीज़ या तो प्लस और माइनस में अरेंज्ड हो, यहाँ पे ये लीनियरिटी का मतलब हुआ। मतलब हमें जो फंक्शन रहे वो प्लस या माइनस, प्लस माइनस में अलग लिखा रहा हो सके। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक फंक्शन का लैप्लास देख रहे थे, साइन 80 का, साइन 2t का, cos 3t का, e के पावर 3t का, इस सब का डायरेक्ट फार्मूला पे बन रहा था, है ना। अब मान लीजिए इसमें से कई फंक्शन आपस में प्लस में या माइनस में हमको दे दिया जाए,
जैसे कि इंटीग्रेशन में हम लोग देखते थे कैसे करते थे, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लीजिए, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता था। वैसा ही कुछ प्रॉपर्टी यहाँ भी पाया जाता है कि एक से अधिक फंक्शन जब आपस में जुड़ा हो प्लस या माइनस के साथ, तो क्या हम एक ही साथ लाप्लास निकालेंगे 100, अलग अलग करके निकालेंगे 100, क्या दोनों बराबर आता है? अगर ऐसा होता है तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हाँ, यहाँ ऐसा होता है तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए बात करते हैं लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक फंक्शन तो होगा नहीं, तो मान लेते हैं लेट एफ टी जी टी फाई टी कुछ भी क्यू टी, आपके मर्जी, आप इससे अधिक फंक्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर द फंक्शन है ना। एंड अब हो सके किसी चीज से मल्टीप्लाई के रूप में भी हो। मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, कुछ कांस्टेंट से भी गुना हुआ होता। मतलब हम लोग देखते थे कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो इंडिकेशन में कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट अंदर रख के भी करेंगे तो वही आता, बाहर निकाल के करें वही आता है ना। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरह से कुछ फंक्शन हो एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स हो, ठीक है, तो आप आराम से देखिए ऐसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए इंटू का एफ टी, मतलब कोई कांस्टेंट इंटू का फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, प्लस बी इंटू का जी टी, मतलब फंक्शन गुना का बी, माइनस या प्लस या कुछ भी है ना इसमें, तो ये रहता आपको सी इंटू का फाई टी, ठीक है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं यार इतना बड़ा फंक्शन दे दिया है, अब ये कैसे बनेगा। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग के पास, अब इसको एक साथ निकालना तो हमारे लिए डिफिकल्ट होने लगता, तो ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसका क्या मतलब है कि आप ऐसे निकालिए 100, या फिर आप अलग अलग करके ऐसे निकाल दीजिए। देखिए ध्यान से, एक कांस्टेंट होता है, इसको इसके साथ अलग अलग, जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन में देखते थे बाबू, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए इंटू का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, मतलब आप अलग से खाली एक फंक्शन का लैप्लास, एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट को कर दिए बाहर, उससे आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लीजिए और उस कांस्टेंट से गुना कर दीजिए, वो प्लस बी इंटू का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, माइनस सी इंटू का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई टी। इस तरीके से आप इस बात को ऐसे निकाल लोगे तो ये वही आंसर आएगा जो कि ऐसे निकालने पर आता। मतलब ये इसी को बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, यानी लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की यही है। अब मोटा मोटी अगर बात करें तो सर क्या फाई टाइम में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं है बाबू। जैसे इंटीग्रेशन में क्या करते थे, अगर हमें इस तरह से प्लस माइनस में कुछ फंक्शन दिखता था, है ना, तो क्या करते थे, उसको सेपरेट कर सकते थे। कांस्टेंट रहता तो उसको बाहर करके हम लोग उसका लैप्लास निकाल लेते या इंटीग्रेशन कर लेते, उसी तरह से यहाँ बाहर निकाल के लैप्लास कर लिया करेंगे। क्या सर एक दो इसका एग्जाम्पल देते तो बड़ी अच्छे से समझ में आता, है ना। तो एक काम करें हम लोग इसको, है ना, इसका अच्छा एक बात और भी है कि सर इसका थोड़ा सा प्रूफ भी बता दे तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, इसका प्रूफ भी करके दिखाते हैं। देखिए प्रूफ की अगर बात करेंगे बाबू, तो प्रूफ कोई बड़ा मैटर है नहीं, है ना। प्रूफ में करना क्या है एक्चुअल में, ध्यान से देखिएगा। अभी ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ, लेकिन अभी रुक जाइए, थोड़ा देर रुक जाने के बाद, क्योंकि हम आपको मौका देंगे उसके लिए। बाबू देखिए इसको, ये फंक्शन है हमारा, यही तो पूरा फंक्शन है। अगर हम जानते हैं, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हमें फार्मूला पता हो, तो इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी, है ना, ए एफ टी। प्रूफ की अगर बात करें बाबू कि प्रूफ ये कैसे होगा, कुछ खास नहीं प्रूफ करने में, है ना। एफ टी ये हो जाएगा आपका एफ टी प्लस बी इंटू का जी टी प्लस सॉरी इंटू ई के पावर क्या होता है, माइनस एस टी, नहीं अच्छा लास्ट में कर लेंगे, उसी को लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी इंटू का फाई टी, क्योंकि अगर आप मेरा कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इतना इंटू का ई के पावर माइनस एस टी, ये शुरू में करते या बाद में करते, गुना में वही चीज़ें रहेंगी, इंटू डी टी।
दोस्तों ये काम कर सकते क्या, इसी चीज़ को हम जैसे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ही तो है, इस चीज़ को इस एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, इस बार एक बार इससे मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको सेपरेट करते दोस्त तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग है कि नहीं, अलग अलग। तो ये हो जाता है ए एफ टी डी टी, है ना, एफ टी डी टी प्लस 0 से इन्फिनिटी बी जी टी डी टी प्लस 0 से इन्फिनिटी सी फाई टी डी टी। बाबू ये हो जाता क्या, अच्छा हो यहाँ माइनस होगा, ओके बाबू ये हो जाता क्या। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि हम लोग क्या इस बात को देखिए, एक तो बाहर कर सकते कांस्टेंट है, और ये एक वो छूट गया है, वो e के पावर एस टी से सब में मल्टीप्लाई होना था ना, तो इस सबको मिलता ना, तो एक चीज़ सब में छूट गया हुआ है ना, क्या छूट गया है वो, e के पावर माइनस एस टी, तब होता एक को बाहर कर देते हैं ना, एफ टी डी टी, इसमें भी वो छूट गया हुआ है ना, इसमें भी छूट गया है और इसमें भी छूट गया है। तो थोड़ा सा कर लीजिए, इसको सुधार कर लीजिए, e के पावर माइनस एस टी और यहाँ से b बाहर निकल जाएगा, जी टी डी टी, यहाँ से हो क्या बाहर निकल जाएगा, c बाहर निकल जाएगा, e के पावर माइनस एस टी और जी टी बच गया फाई टी डी टी। बाबू ये हो जाएगा। अब बताओ या इसी बात को तो लिख सकते हो, लैप्लास ऑफ एफ टी, देखिए तो यही चीज़ ना, एफ टी का लैप्लास क्या होता है, यही चीज़ ऐसे तो लिखा था है, तो आप का हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, a इंटू लैप्लास ऑफ एफ टी, ठीक है, प्लस b इंटू का लैप्लास ऑफ जी टी, बहुत बढ़िया, प्लस सॉरी माइनस प्लस तो इसमें आएगा ही नहीं, माइनस c इंटू का लैप्लास ऑफ फाई टी। क्या समझ में आ रहा है बाबू सबको। तो यही प्रूफ है, तो यही बात तो हम ऊपर में लिखे हैं कि ऐसे ऐसे रहेगा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो डेरिवेशन भी हम देख लिए कि यहाँ पे ये कैसे होगा। अब आपका कहना होगा सर ये तो रहा डेरिवेशन, थोड़ा सा प्रॉब्लम करवाते हैं इस पर तो मज़ा आता है कुछ और भी, है ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, 1 2 3 क्लिक, ओके ठीक है दोस्त, ये हो गया यहाँ तक। अब नोट कर लिया आप लोग, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते थोड़ा सा, तो हमने प्रॉब्लम आपके लिए लिख रखे हैं, है ना, लिख रखे हैं प्रॉब्लम, ताकि हम इस पे बेस्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखिए हेडिंग लगा दी है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर प्रॉपर्टी, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अभी तक हम जो फंक्शन का देखते थे प्रॉब्लम, वो एक एक फंक्शन रहता था। अभी देखिए कुछ फंक्शन प्लस माइनस में मेरा हम लोग का रास्ता देख रहा है कि कोई आए और हमको सॉल्व करके जाए, है ना। तो अब हम लोग आ गए हैं, तुम घबराओ मत, है ना, सॉल्व करेंगे हम लोग तुमको। हम सब सॉल्व करने के लिए ही पूरा तैयारी के साथ आए हैं, तो आ चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे दोस्त, कुछ नहीं करना है, हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए किसका, हमें करना है क्या, गिवन दैट जो फंक्शन हमें ये दिया गया है, तो हम लोग कहेंगे लैप्लास ऑफ 4 e के पावर 5t प्लस 6t3। आपको फॉर्मूला दोस्त ब्लड में होनी चाहिए, है ना, और ये हो जाएगा 3 sin 4t। बाबू अगर अभी जो हम लीनियर प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो जब ये प्लस और माइनस में रहता है तो हम इस प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि अलग अलग करके आराम से इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके एक साथ का कोई फार्मूला हम नहीं जानते हैं, ठीक है, तो हमें लगेगा ना कि भाई फार्मूला इसका नहीं पता है, तो अलग अलग किया जा सकता है क्या, क्योंकि अलग अलग वाला फार्मूला हमको पता है, क्योंकि e के पावर 5t का फार्मूला हम जानते हैं, tq का फार्मूला हम जानते हैं, sin 4t का फार्मूला हम जानते हैं लैप्लास का डायरेक्ट। तो बाबू क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे कि आ जाओ तुमको अलग अलग करे, और अलग अलग कैसे करेंगे बाबू, डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेंगे भी, क्योंकि 4 भी को बाहर करके, जैसे 4 और कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर सकते हैं, 4 इंटू लैप्लास ऑफ e टू द पावर 5t, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा, प्लस 6 बाहर लैप्लास ऑफ tq, ठीक है वो, और ये हो जाएगा 3 बाहर लैप्लास ऑफ sin 4t। हो यहाँ तक ऐसे हो जाएगा। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसका मजा लीजिए,
क्या मजा लेना है भाई, हमको पता है कि e के पावर 80 क्या होता है 1/s माइनस a, तो 1/s a के बदले 5 है तो 1 माइनस का 5, s माइनस का 5। अच्छा ये हो जाएगा 6 और t के पावर q का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो हमको मालूम है ऑलरेडी कि ये होता है n+1 है कि नहीं, n+1 गामा में अगर इससे बात करें तो n फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल एक बार लिखिए लीजिए, और ये हो जाएगा n+1 यानी 3+1 यानी 4। अच्छा माइनस 3 इंटू का साइन का क्या होता है बाबू, साइन का होता है साइन 80 का होता है a/s² प्लस a², तो हो जाएगा a के बदले है 4 तो 4/s² प्लस a², s² प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ से देखिए बाबू कि ये हमारे पास बन गया, ये तो 6 यानी 36, इसको ज़रा सा अरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा 4/s माइनस का 5 है ना, प्लस 36/s के पावर 4 माइनस 12/s² प्लस 16। आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके लिख लोगे आराम से, है ना, एलसीएम लेके क्या करोगे, प्रोडक्ट करके लिख लोगे, मल्टीप्लाई करके, नहीं तो यहीं पे हम रहने देंगे। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द दिस गिवन फंक्शन। क्या बात समझ में, कैसे हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करके आसानी से इसको सॉल्व कर लिए, ये था पहला। अब देखिए आपके पास दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है इसी का, सो देखिए उसको cos² t। बाबू एक बात ध्यान देना कि पावर के टर्म में तो हमें दर्द होगा यहाँ भी, जैसे इंटीग्रेशन में भी पावर में दर्द होता था ना, यहाँ दर्द होगा पावर में। तो क्योंकि हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पावर के टर्म में पता नहीं रहेगा सबके, तो हम लीनियर प्रॉपर्टी जानते हैं, हम कहेंगे भाई cos² t यानी cos² x का एंगल यानी इस एंगल के टर्म में फॉर्मूला पता हमारे पास रहेगा, है ना। तो हम सोचेंगे क्यों ना एक काम करें, इसको लीनियर बनाया जा सकता है क्या, है ना। तो हम लोग लीनियर बनाने की सोचेंगे, तो वो कैसे बनता है, तो हमको पता है ऑलरेडी कि भाई cos x का फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस cos 2x/2 होता है। तो हमको कांस्टेंट से तो कोई दर्द है ही नहीं है, हम लोग को दर्द किससे है, हम लोग का दर्द पावर से है। तो हम कहेंगे भाई तू पहले ऐसा हो जा और फिर तुम्हारा हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे। मतलब अगर आपको इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आती है ये सब चीज़, तो वो सब का भी उपयोग करके आप उसको सिंप्लीफाई करके अपने फार्मूला में लाने लायक बना सकते हैं, है ना। तो एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, इस फार्मूला का यूज करते हैं और इसको कहते हैं क्या कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos² t इज इक्वल टू रिटन एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस cos 2t बट्टा का 2। क्या ये बात में तो हम लोगों को किसी के दर्द नहीं होना चाहिए। अब जब दर्द नहीं तो बढ़ते हैं आगे क्या कि देखिए 1/2 ये नीचे में है बाबू, इसको करेंगे बाहर। अब बाहर करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा लैप्लास। अच्छा लीनियर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी पूरे पर लगा देते हैं कि नहीं। आप चाहो तो ये 1/2 इसको देखे तब अलग अलग कर सकते थे, या फिर एक ही बार बाहर निकाल दिए और ये अलग अलग लगाएंगे तो हो जाएगा 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अब प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 2t। अब देखिए कितना मज़ा आ गया। मज़ा क्या आया कि अब दोनों का फॉर्मूला हमें पता है, तो आओ इसका वाट लगाए, क्योंकि कांस्टेंट का आपको पता है कि k/s होता है, तो यहाँ k के बदले 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/s हो जाएगा बाबू। और ये हो जाएगा cos का पता है आपको कि होता है s/s² प्लस a²। याद आप लोग फॉर्मूला अच्छे से रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल है यहाँ से करना। तो ये हो जाएगा क्या बाबू s/s² प्लस a के बदले 2 है, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ तक ये हो जाएगा। आप चाहिए तो आपको मज़ा और लेना तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको यहाँ है ना। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए फर्दर। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि अगर cos² t का अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो कैसे उसका फॉर्मूला पहले हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज करके लिख लेते हैं, और लिनियर फॉर्म में जब ये आ जाता है तो हम आराम से फिर लैप्लास को लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके सेपरेट करके आराम से उसका हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं।
तो अपेक्षा करते हैं दोस्त कि आपको यहाँ तक ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई हो और लीनियर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके लिए काम क्या है, आपके लिए काम क्या कि अगर आपको लीनियर प्रॉपर्टी पता हो गई तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये बंदा जब ऐसे एक सवाल दे सकता है तो बंदा और कैसे कैसे सवाल दे सकता है। साइन स्क्वायर टी दे सकता है, साइन 2t इंटू कॉस 3t, ताकि प्रोडक्ट में आपको पता है कि जब ऐसे साइन 2t इंटू cos 3t ये सब प्रोडक्ट में देगा। प्रोडक्ट में हमें दिक्कत रहेगा, पावर में दिक्कत रहेगा, तो हम इसको फिर ले चलेंगे प्लस वाला में। अब प्लस वाला फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है, 2 इंटू 1/2 से गुना भागा, इसका फॉर्मूला यूज करके इसको प्लस में ले जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। और अगर आपको इतना भी नहीं पता, इसे फॉर्मूला सब नहीं पता है तो फिर से रिवाइज कर लीजिए। और ये फॉर्मूला के बारे में हमने अपने इंटीग्रेशन में भी आपको बताया था, उसके लिए हमने एक अलग से लेक्चर भी इस फॉर्मूला सब पर बना दिए हुए हैं। तो आप जाके ट्रिगोनोमेट्री वाला लेक्चर भी देख के एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एक जगह लेक्चर पूरा फॉर्मूला लिख देते कि कौन कौन फॉर्मूला का यूज ज़्यादातर ट्रिगोनोमेट्री का यूज होने वाला फॉर्मूला कौन कौन है। क्योंकि आपको हम शुरू में बताते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का जो मैथ का जो फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा यूज होता है, और बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका मतलब ये है कि आप उस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो, और जो मेन फॉर्मूला जो ज़्यादातर यूज होता है उसका हम एक लिस्ट बना दिए थे, है ना, जो कि इंटीग्रेशन में भी यूज हो रहा था, वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। तो समझ गए कि इस तरह से भी सवाल आपको दे सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्त यहाँ से आगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से आगे कि और भी सवाल। तो एक काम किए हैं हम आपके लिए HW भी तैयार रखे हैं। HW में क्या कि आपको cos क्यूब टी का निकाल लेना है, cos t इंटू साइन 2t का निकाल लेना है। तो करना क्या है मेनली है कि आप cos क्यूब टी वाला फॉर्मूला आपको लगा लेना है। कई अक्सर cos क्यूब टी वाला बोलते हैं वो फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो पढ़े हैं ना हम लोग, cos 3x वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, cos 3x वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना, cos sin 3x वाला फॉर्मूला पढ़े हैं। तो sin 3x वाला फॉर्मूला से आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले, है ना, साइन 3x वाला फॉर्मूला से 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यह पढ़े हैं हम लोग ना। तो ये फॉर्मूला आप यूज करो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो मेरी प्रीवियस लेक्चर जाकर देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे फिर हम फॉर्मूला बताने जाएंगे तो फिर आज के लेक्चर फॉर्मूले में निकल जाएगा, है कि नहीं। तो आपको इतनी बेसिक जानकारी मान के चलते हैं कि आप लोग 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और लैप्लास तक पहुंच गए हैं, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं है तो लेक्चर देखिए। ओके, ठीक है। बात करते हैं दोस्त इससे आगे। तो ये आपको लीनियर प्रॉपर्टी पे बेस्ट प्रॉब्लम हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, है ना। तो हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा ना वो क्या होगा, वो होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर हम बात करें, एक प्रॉपर्टी तो पढ़ लिए लीनियर प्रॉपर्टी, अब बात करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। तो हेडिंग लगाइएगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हो ये प्रॉपर्टी कहता क्या है कि ये कहता है शिफ्टिंग करना, मतलब कि शिफ्टिंग करने का मतलब क्या है, जो पहले ही से है उसमें से कुछ चेंज कर दे तो काम बन जाए, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दे उसमें, है ना, पहले ही से उसके बदले कुछ और भी उसमें जोड़ दे, तो इससे शिफ्टिंग, है ना। तंगा बैठा ले तंगा शिफ्ट हो जाओ ना, है ना, खसका दो तंगा, है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से कुछ बात आएगा, मतलब हम पहले ही से जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी का जानते रहेंगे ना, उसी में कुछ चीज़ को और बढ़ा घटा कर दे, है ना, उस तरह की बात को शिफ्टिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात होगा, यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो कहा गया है वो एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए कहा गया है, मल्टीप्लिकेशन बाय e टू द पावर at के लिए कहा गया है ना, e टू द पावर at के लिए। अब ये क्या कहा क्या कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, लेट ft इज अ फंक्शन, ठीक है ना, विच लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज fs, विच लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज fs, है ना। ये क्या कहे हम लोग कि देखिए कि कोई एक आपको क्या है ft है, एक ft फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है। क्या ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन है जिसका नाम है ft, उसका लैप्लास आपको पहले ही से कोई फंक्शन होगा e के पावर at, e के पावर 2t sin 3t, कोई भी फंक्शन, उसका आपको पता है कि उसका लैप्लास है कुछ आता है, जबकि हमको पता है बहुत सारे फंक्शन का हम लोगों को,
वो आता है, इसको इस तरह से मौलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए एफ आता है, ठीक है, आपको पता है पहले से। तब अगर आपको कहा जाए देन अगर आपको कहा जाए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, कब? जब उस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए e के पावर 80 से, तब उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो ये कहा कि कुछ नहीं कीजिए बाबू, शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या शिफ्ट कीजिए? तो आप उसमें सिर्फ इतना कर दीजिए, जहाँ s है वहाँ पे s माइनस a कर दीजिए। a जो होगा ना उसको s माइनस a कर दीजिए, वो इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ जहाँ s होगा ना उस s के बदले आप s माइनस a रख दीजिए उस फंक्शन के आंसर। बात तो समझ में आया सर, लेकिन पूरा नहीं आया। अच्छा कोई नहीं, क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मामला समझिए, अगर आपको कहा जाए कि बताइए लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको कहा जाए, आप जानते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जानते हैं आप? लैप्लास, अगर एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं कि 2 का कितना होगा? हम सबको पता है कि भाई 2/s होगा। नहीं, अगर आपको कह दिया जाता यही चीज़ है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? e के पावर 3t, ठीक है, e के पावर 3t इंटू 2 का क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं भाई देखिए ये हम जानते हैं इस प्रॉपर्टी से, जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, कुछ करना नहीं होता है, जितना है उतना लिख के उसमें से जहाँ s होगा उसके बदले s माइनस a कर देना है। क्या कर देना है? s माइनस a। मान लीजिए इसका तो आप जानते थे, अगर आपको ये दे देते करने के लिए तो आपको करना था, एक तरीका क्या था कि 2 को बाहर कीजिए, 2 तो आसान है ना, तो 2 को बाहर कीजिए, आराम से कर लेंगे, 3 के पावर t का 1/s माइनस a कर लेते। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या कहता है कि अच्छा आप क्या कीजिए, 2 लिख लिए, 2/s होता है ना, 2 लिख लिया, s के जगह पे क्या डालना है? s माइनस a डालना है। तो a के बदले क्या? 3, तो क्या हो जाएगा? s माइनस 3। अच्छा दूसरी बात अगर हम बात करें बाबू, ये तो बड़ी सिंपल रहा, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आती, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा कि आपको दे देगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए e के पावर 3t इंटू साइन 2t का बाबू, ये वाला लैप्लास निकालिए। अब आप देखिए, जोड़ में रहता तो अलग अलग कर लेते, घटाव में रहता तो अलग अलग कर लेते, लेकिन अभी इसमें गुना में, अब ये हमें दर्द देगा, है ना। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर हमको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पता रहेगा तो हम कहेंगे कि हमको इसका लैप्लास पता है, इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है। आपको साइन 2t का आता है ना, 2/s² प्लस a² होता है, तो इसका तो आप जानते हैं, तो इसका ही ना इससे गुना करने के बाद ही तो हमको निकालना है। तो ये हम कहेंगे कि अच्छा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऐसा कहता था कि जब किसी फंक्शन में e के पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुछ करना ही नहीं होता, जो फंक्शन का होता है ना उसी में जहाँ जहाँ s है वहाँ s माइनस a रख देना होता है। तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम लोग कहेंगे कि अच्छा देखिए, हम लोग पहले से जानते हैं क्या, s2 का साइन 2t का क्या जानते हैं, 2/s² प्लस a² मतलब a का मान कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4, ये हम जानते हैं। तो मतलब जहाँ s है वहाँ पे s माइनस a रखना है, यानी s माइनस 3 है ना, तो जहाँ s है वहाँ s माइनस 3 रख देना। तो हम कहेंगे कि इसका हो जाएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 2/s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, चाहो तो इसको तोड़ के लिख लो, कितना हो जाएगा 2/s² प्लस 9, 4 9 4 13, इसको भी लिख लेते, लास्ट में लिखेंगे 9 माइनस 2s, सॉरी 6s, s² में तोड़ रहे हैं स्क्वायर माइनस b² पे 6x प्लस 13, ये हो गया। अब इसका ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका। तो ये कहता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब आपके मन में आता है सर इसका प्रूफ कर दीजिए, है ना, इसका प्रूफ कर दीजिए। हो सके आपके मन में नहीं भी आता होगा कि सर कहीं प्रूफ हार्ड वुड होगा तो सर का, है ना, नहीं कोई नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ खास नहीं है, है ना, काम करते हैं हम लोग, इस पर काम करते हैं। चलिए ये तो आपको एक बेसिक आइडिया रहा कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आखिर कहता क्या है। अब आइए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जब ये बात हम लिख लिए हैं तो ये बात हम लिखे कैसे उसको भी ज़रा सा देख लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, सो समझिए। हम लोग कहें क्या कि देखिए हमें एफ टी का लैप्लास पता है ना, एफ टी का लैप्लास पता है, क्या होता है
एफ एस हमको मालूम है, ठीक है। और हमको निकालना है लैप्लास ऑफ किसका निकालना है, ई ए टी इंटू का एफ टी का। अब दोस्त अगर बात करें हमको इसका लैप्लास निकालना है कि क्या होगा, है कि नहीं। और ये हम लोग कहे कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज से ये हम लोग कह दिए हैं क्या कि एफ एस माइनस ए होता है ना, ये कहें। और यही चीज़ हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला पे चलेंगे। बेसिक फार्मूला क्या कहता है, बेसिक फार्मूला कहता है किसी, अब इस फंक्शन का आपको लैप्लास निकालना है ना, इसी का ना निकालना है, एफ ए टी, उसको इतना लाना है, उसको इतना लाना है, यही तो करना है। तो हम लोग कहेंगे कि चलिए बेसिक पे चलते हैं। बेसिक क्या कहता है, बेसिक कहता है कि लैप्लास जिसका निकालना है उसका, इसका लैप्लास ऑफ ई के पावर ए टी इंटू एफ टी का अगर आपको लैप्लास निकालना है तो ये लैप्लास जो हो जाता है वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी, है ना। और जो फंक्शन है वो यानी ये फंक्शन इंटू का ई के पावर माइनस एस टी, यही ना, ई के पावर ए टी इंटू एफ टी और डी टी, यही होता है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे बाबू, दोनों को कंबाइन करो, बेस समान है तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई के पावर देखो माइनस एस माइनस ए इंटू टी हो जाएगा। देखो तो वही होगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपको एस माइनस, देखो गुना करो तब माइनस एस माइनस प्लस ए टी हो जाता। चलो ये यही चीज़ है, दोनों पहले लिख लेना फिर माइनस कॉमन लेना, देखना वो यही बनेगा, ठीक। अच्छा, इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। अब बात को समझिए, अब क्या कर लीजिए, इतना को मान लीजिए u, कितना मान लीजिए u, लेट u बराबर एस माइनस ए। अब देखिए हमेशा यहाँ पे जो एस, अभी हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़ते तो जो एस रहता है वो ग्रेटर देन 0 रहता है, तो ये ध्यान में रहे कि यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब वो सब चीज़ें तो ठीक रहा यहाँ तक। अब क्या करते हैं, अब इसको अगर हम लिखेंगे ये वाला, इसको मानने के बाद तो ये कैसा लिखाएगा बाबू, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था। तो हमको इसको अगर मानेंगे u मानेंगे तो हमको कोई फंक्शन में लिमिट उमिट चेंज करने की जरूरत नहीं होता, तब होता था जब वेरिएबल चेंज करते। लेकिन यहाँ तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को चेंज करने में कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो 0 से इन्फिनिटी, अब ये हो जाएगा s माइनस यू टी, है ना, एफ टी डी टी। आप ध्यान दीजिए पहल का फॉर्मूला जो आपका ये वाला है, यानी जो आप जानते हैं बेसिक फार्मूला, 0 से इंटीग्रेशन इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो आप इसका क्या फॉर्मूला जानते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट इसका लैप्लास क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि ये एफ एस आता है, क्या आता है, यही कहते हैं। तो अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि यहाँ एस के मतलब यू है, तो इसका लैप्लास क्या आना चाहिए, हाँ एफ यू आना चाहिए, यही कहेंगे। अब बात करेंगे दोस्त एफ यू जब इसका आना चाहिए तो बताइए यू क्या है, एस माइनस ए है, पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ एस माइनस ए हो जाएगा। देखिए तो इतना बराबर हम नहीं लिख सकते हैं एफ एस माइनस ए, यही कहता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आपको अगर इतनी लफड़ा जो ये जो किए हम, इसकी आइडिया अच्छे से लग रही तो बहुत बढ़िया बाबा। जिन स्टूडेंट को नहीं लग रही तो एटलीस्ट कम से कम उसको ये याद रहनी चाहिए कि जब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसमें से एस के जगह पर एस माइनस ए रख देते हैं। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब लगता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन में ई के पावर ए टी से, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, एक बार यहाँ से 1 2 3 क्लिक, ओके दोस्त ये ले लीजिए, और यहाँ से फिर आप इसका ले लीजिए और फिर इस पर बढ़ते हैं कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन के लिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, 1 2 3 क्लिक, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा हो। देखिए अब आइए हम लोग जो पढ़े हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसी को मिला के, उसी को लगा के कुछ फार्मूला बनाया गया। ये जरूरी नहीं है याद करना, वैसे तो आप एक सारा काम ऐसे ही कर लीजिएगा, लेकिन आप कहिएगा कि मास्टरवा तो फार्मूला पढ़े नहीं किया, तो हम सोचे क्यों ना इसको भी लिस्ट वाइज इसको रख दिया जाए। बाकी ये कुछ फार्मूला वार्मूला नहीं है, ये तो उसी वाला प्रॉपर्टी का यूज किया गया लिखने का तरीका है। बाकी ये फार्मूला अभी हो सके अब
आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाए, इसलिए हमने कहा टेबुलेट कर देना इसको ठीक रहेगा। तो हमने इसको नोट डाउन कर दिया है। अब देख लीजिए इस फॉर्मूला को। देखिए हम जानते हैं कि अगर इसका लैप्लास तो हम जानते हैं k/s होगा, इसका लैप्लास जानते हैं हम लोग कि n/sn+1 होगा। अब देखिए यहाँ पे a लेते हैं ना, तो a² होता है इसमें, तो उस आने वाला a जब उसमें आता तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए हम लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि k के बदले यहाँ a के बदले k कर लिए हैं, और k कर लिए हैं तो ये देखिए कैसा बन जाएगा। 80 रहता तो क्या होता 1/s-a, तो वो kt है तो s 1/s-k, kt है तो साइन kt है तो क्या होता है a/s² + a², k/s² इसी तरीके से हमने सारा फॉर्मूला लिख दिया है। अब इस सब का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का हमको पता है, और जब इसी को जब 80 के साथ जब हम लिखेंगे तो हमको पता है कि जहाँ जहाँ s होगा वहाँ डालना है s-a। तो वही काम किए कि जहाँ जहाँ s है वहाँ k, देखिए k है तो k यहाँ पर k/s होता, तो s के बदले क्या रख देंगे s/s-a। देखिए यहाँ पे क्या है n⁻sn+1, तो देखिए जहाँ s है उसके बदले क्या डालेंगे s-a, बस वही काम किए। यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे 1/s-k, तो s के बदले क्या डालिए 1/s-a-k, है ना। इसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है k/s² + a², तो k/s² - a² + k²। सेम यहाँ देखिए s/s² + a², तो s के बदले क्या डालना है s-a, तो यहाँ देखिए s-a का होल स्क्वायर + k²। इसी तरीके से पूरा हम लोग नोट डाउन कर लिए। इस e⁻80 साइन हाइपरबोलिक kt बराबर k/s के बदले क्या डालना है k/s के बदले क्या डालना है s-a का होल स्क्वायर - k²। तो बहुत ही आसानी तरीके से लिख लेंगे। हो आप लोग को एक बात और हमको बताना था, जो हम चाह रहे थे कब से बताना, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था, है ना। हम ये बताना चाहते थे कि आपको हाइपरबोलिक की फंक्शन का मतलब पता है कि नहीं पता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आपको हाइपरबोलिक का मतलब नहीं पता है ना। आपको पता होगा तो अच्छी बात है। बात करते हैं आगे। तो देखिए हो साइन हाइपरबोलिक का क्या मतलब होता है, साइन हाइपरबोलिक HAT का क्या मतलब होता है। अगर इसको हम बदलना चाहे तो नॉर्मल में तो कैसे बदलेंगे, अगर इसको हटा के आप उसके बदले कुछ लिखना चाहो तो क्या लिखोगे e⁻80 माइनस e⁻80/2। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे थे इस फार्मूला को भी कि कैसे यूज करते हैं। अगर आपको याद ना हो तो ये भी नोट कर लीजिए। और कॉस हाइपरबोलिक 80 को अगर आप हटा के लिखना चाहो तो इसको लिख लेंगे e80 + e-80/2। ये दो फार्मूला जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं कन्वर्जन ग्रुप में, हाइपरबोलिक से इधर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। बाबू तो ये दोनों फार्मूला भी आप नोट कर लो, क्योंकि आपको याद होगा जब इसका फार्मूला जब हम प्रूफ करने, देखिए हम लोग इसका प्रूफ नहीं किए थे। देखिए याद कीजिए कि लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 बराबर, तो आपको हम बता दिए थे कि बाबू ये वाला होता है a/s² - a²। लेकिन इसका प्रूफ नहीं किए थे, बोले थे कि कुछ का प्रूफ कर दिए थे 2-3 का, कहते कि बाकी अपने कर लेना। लेकिन आप हाइपरबोलिक जब करने जाते तो आप कैसे लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी, है ना। इसका e⁻st, अब फंक्शन क्या रहता साइन HAT। तो अब आपको यहाँ से आइडिया न लगता कि हम इसका एयरटेल कैसे निकाले, है कि नहीं। तो यहाँ से आपको बहुत दिक्कत होता। तो यहाँ आप उस फंक्शन को रखते, किस फंक्शन को, इस वाले को रखते, है ना, इस वाले को रखते और 2 को बाहर कर देते, एक बार गुना कर, एक बार इससे गुना कर देते, अलग अलग करके शिफ्ट कर, दोनों को अलग अलग निकाल देते, है ना। ऐसे कर लेते आप यहाँ से 0 से इन्फिनिटी e⁻st इंटू का e⁻80 माइनस e⁻80/2। इस 2 को फेंक देते बाहर, गुना कर देते अलग अलग, 2 बार एगो इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन, इस दोनों का तो हम करना आराम से जानते हैं, कर लेते हैं आराम से, फिर प्रूफ हो जाता है उसका, है ना। तो आपको उसका प्रूफ हम छोड़ दिए थे। आप लोग में से कोई कमेंट भी नहीं किया कि सर हम उस वाला बताए भी नहीं, कि हमको आइडिया भी नहीं लगा, क्योंकि आपको क्या मतलब है उससे, है ना। जो पढ़ा दिया हो गया, है कि नहीं, जितना मिल गया फ्री में उतना ही सही है कि नहीं। आप एक कमेंट भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं कि सर इतना ही बचा हुआ है, या कोई भी कमेंट का जवाब नहीं देते। कमेंट रीजनेबल होगा तो जवाब देंगे, जरूर देंगे, काहे नहीं देंगे जवाब। भाई हम आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं भाई, इतना जब काम करके दे रहे हैं तो उतना तो कर ही सकते हैं। हाँ कभी कभी जब हम बिजी रहते हैं ज़्यादा काम, क्योंकि आज के आपके अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो बिजी रहते हैं तो नहीं दे पाते हैं कमेंट का जवाब, ठीक है।
चलिए बात करते हैं दोस्त इससे आगे कि इस पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम कर लिया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा और मज़ा आता है ना। तो प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब इतना शिफ्टिंग आ ही गया, सब चीज़ फॉर्मूला देख लिए तो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा तो कहेगा भाई आप एक काम कर लो, आप हमको करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ कि आप निकाल के दिखाओ e के पावर 3t, सॉरी हर बार कहेगा सर हर बार 3t ही कर दे रहे हैं ना। और देखो -3t अगर दे दिया जाए, ध्यान से देखिएगा तो a के बदले यहाँ आपका -3 है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, जैसे आपको दे दिया जाए 70, ठीक है 70 इंटू का है ना, सॉरी इंटीग्रेशन दे रहे हो, लैप्लास देना है, इंटीग्रेशन नहीं देना है। e के पावर 70 इंटू का cos 2ht, यानी ये हाइपरबोलिक आपको दे दिए ये, ठीक है बाबू। तो अभी आपको बताइए कि cos 2ht का आप जानते हो क्या होता है, आपको पता है अलग से भाई कि cos लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 2t का क्या होता है, हम जानते हैं किसका होता है कि s, तो s बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक बदले 2 है तो ये जाएगा 4, ये होता है हम जानते हैं। तो हम कहेंगे देखिए कि s, देखिए यहाँ तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट ये वाला ये होता है, लेकिन अब s एक बदले तब ये है, तो जहाँ जहाँ s है वहाँ क्या रखेंगे, s -7, नहीं यही तो करना होता है। तो ये हमको पता है पहले ही से, इसमें क्या डाल देना है s -7, तो इसका डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, s -a का मान कितना है 7, तो s -7 बट्टा s -7 का होल स्क्वायर आप -4 हो, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा s -7 बट्टा s स्क्वायर प्लस 49 -14s अब प्लस -4, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा s -7 अपॉन s स्क्वायर -14s आप प्लस 45, तो ये आपका हो जाएगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। कितना आसान है। तो आप क्या करना, अपने बुक्स का सवाल करना शुरू कर लेना भाई, है ना, अपने बुक्स का सवाल कीजिएगा आप, है ना, उसमें करके दिखाइएगा। होता है तो हम ये काम करते हैं, कुछ सवाल आपको लिख भी देते हैं जो आप कीजिएगा, है कि नहीं। ये है आपके पास, हम कुछ सवाल लिख दे रहे हैं, आप करिएगा उसको घर से। ये है आपके पास क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑन शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग। अब फर्स्ट शिफ्टिंग हो रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट दिए, इसका मतलब से नहीं तो शिफ्टिंग बोलते, फर्स्ट दिए मतलब सेकेंड शिफ्टिंग भी होता होगा जो अगला प्रॉपर्टीज है आने वाले टाइम में। तो यानी हमें अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। देखिए आपको करके क्या करना क्या है, पहला प्रॉब्लम है आपको करना है, सर माइनस वाला नहीं करवाया, हमको माइनस पे वाला दे रहे हैं। माइनस वाला में कुछ नहीं बाबू, जहाँ पे ए होता है वहाँ पे -a रख देंगे, कोई फॉर्मूला सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ए के बदले अभी जहाँ माइनस होगा तो कहीं प्लस कर देगा, उसको हो गया, कुछ नहीं, आप सब कर लीजिएगा इस सब को, बहुत ही आसान है। e के पावर -3t इंटू cos 2t। तीसरा सबका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है बाबू। e के पावर 3t इंटू टी स्क्वायर। चौथा cos हाइपरबोलिक t इंटू cos 2t। अब कहो सर इसमें et तो है ये नहीं है, ये कैसे होगा, अभी फॉर्मूला पढ़ाए हैं आपको, a के बदले इसमें 1 है, इसको बदलने का तरीका भी सिखाए हैं हाइपरबोलिक को, है ना। e के पावर -80 e के पावर +80 प्लस e के पावर -80/2 वो रखेंगे, फिर et आ जाएगा इसमें, फिर अलग अलग करेंगे, 2 सवाल बन जाएगा, फिर दोनों को अलग अलग करके लीनियर प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। चलिए अब इसके अलावा आप देखिए t²ht, एक और लिख लीजिए पांचवा, t² cos ht। अब इसमें ht उसमें दिए देते हैं, इसमें लिख लो cos 2ht, ठीक है, ये कर लेना है। ये 5 प्रॉब्लम बाबू शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के लिए
बाकी प्रॉपर्टी जो बच गया है इसमें हम लोग एक काम करेंगे, एगो टी के पावर n वाले प्रॉपर्टी भी देखेंगे, डिवाइडेड बाय टी देखेंगे और सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। लगभग इसको कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान लगभग हो गया है। अब आगे की में हम लोग देखेंगे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी के जस्ट उल्टा काम करना रहता है, विपरीत। तो ऐसे वाला अगर आप कॉन्फिडेंस से करना सीख गए रहिएगा तो विपरीत वाला करने में भी आसानी होंगी, है ना। और फिर इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव के लिए सॉल्व करना देख लेंगे और हमारा लैप्लास वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी टाइम थोड़ा लगेगा, बट आप सब्र रखो, हम बहुत सारी चीज़ को बहुत बारीकी से और प्यार से सिखाएंगे। और आप लोग एक बात ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से चैप्टर में आ रहा है ना। ये ज़रूर कमेंट करना कि आपको मज़ा किस चैप्टर में आ रहा है। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो, है ना, और आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या करो, सारी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको टाइम दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 क्लिक। ओके दोस्त, नेक्स्ट का ले लो। ओके दोस्त, नेक्स्ट का। तो और ये क्वेश्चन आप ज़रूर लिख लो भाई, इसको सॉल्व करके हमें बताइए कि आपकी क्या सॉल्यूशन हो गई, यस या नो। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप देख रहे हैं polytechhub.com। ये था मेरा प्रचार। ठीक है, बाय बाय दोस्त, थैंक यू।